एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान चल रही थी, जिसकी वजह से जंगल के कई सारे घोंसले उड़ चले जा रहे थे। मम्मा, ये क्या? हमारा ये घोंसला इतनी तेजी से कहाँ चला जा रहा है? पिंकी, जाने दे उसे। तुम अगर ऐसे ही उसका पीछा करती रहोगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी बेटा। पर माँ, ये तो हमारा घर है। अगर ये चला गया तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो चिंता मत कर पिंकी, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा, तू जाने दे उसे। लिपि के इतना कहते ही पिंकी ने अपने घोंसले का पीछा करना छोड़ दिया। मौसम और भी खराब होता जा रहा था। अचानक आंधी आई और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। अब 2 दिन हो चुके थे, फिर भी बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। अब तक तो सब कुछ तहस नहस कर चुकी थी ये बारिश। जंगल के आधी पक्षियों ने अपना दम ही तोड़ लिया था। माँ, वो देखो, मिंकू, मिंकू, मेरे दोस्त। माँ, उसे क्या हुआ है? वो क्यों पानी के साथ बहता चला जा रहा है? वो क्यों उड़ नहीं रहा है माँ? पिंकी तो बेचारी छोटी थी, तो उसे पता ही नहीं चला कि उसकी दोस्त मिंकू अब ये दुनिया छोड़ चुका था। पिंकी, रो मत, इस बारिश को रुक जाने दो, फिर तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने जरूर आएंगे। ठीक 7 दिन बाद बारिश रुक जाती है। धीरे धीरे पानी का स्तर भी नीचे आने लगा। आधा जंगल तो शमशान घाट ही बन चुका था और बाकी के जो जिंदा थे उनका भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। माँ, हमारा घर, खेत, सब कुछ उजड़ गया। अब हमारे पास न रहने के लिए कोई जगह है, न खाने के लिए खाना। अब हम भी बाकी पक्षियों की तरह मर जाएंगे। अरे अरे पिंकी, ऐसी बात नहीं करते। तुम यहीं पर रहकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरे जंगल जाकर कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। माँ, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों लिपि और पिंकी दूसरे जंगल जाने लगते हैं, पर थकान की वजह से वो बेचारे उड़ ही नहीं पा रहे थे। माँ, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी श्वास धीरे धीरे घटती जा रही है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल, मैं हूँ ना, तू यहीं रुककर मेरा इंतजार कर, मैं जल्दी जाकर तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लिपि वहाँ से तुरंत उड़ जाती है और दूसरे जंगल आ जाती है। दूसरे जंगल में कोई बाढ़ या तूफान नहीं आया था, इसलिए वो जंगल हरा भरा था। वाह, कितने सुंदर गेहूं उगे हैं। इनमें से कुछ गेहूं ले लेती हूँ, पिंकी खाएगी तो उसे थोड़ी शक्ति आएगी। पर ये तो किसी की फसल लगती है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं यही थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लेती हूँ। जब इन फसलों की मालिक आएंगे तो उन्हें पूछकर कुछ गेहूं के दाने अपने पिंकी के लिए ले जाऊंगी। लिपि वहाँ बहुत देर तक इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ पिंकी भूख के मारे तड़प रही थी। धीरे धीरे उसका श्वास उसका साथ छोड़ रहा था। बहुत देर हो गई है, कोई भी नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, कुछ गेहूं चुरा ही लेती हूँ। भगवान मुझे माफ कर देना, मेरी बेटी वहाँ भूख के मारे तड़प रही होगी, मुझे ये करना ही पड़ेगा। लिपि इतना सोचकर गेहूं के दाने को इकट्ठा कर ही रही थी कि तभी उस खेत के मालिक गुज्जी आ जाता है और बहुत खरी खोटी सुनाता है। नहीं नहीं मालिक, मैं यहाँ बहुत समय से आपका इंतजार कर रही थी, पर जब कोई नहीं आया। हाँ, जब कोई नहीं आया तो सोचा चुरा ही लूं, नहीं? और फिर वो लिपि चिड़िया को मारने लगा। लिपि की स्थिति अब बहुत ही नाजुक थी। पहले पेट की भूख और ऊपर से अब ये सारी चीजें दूर खड़ा कोई देख रहा था, और वो था कालू कौवा। थोड़ी देर बाद कालू लिपि के पास उड़ आता है। दीदी, लगता है बहुत दिनों से भूखी हो, आप मेरे साथ चलो। हमारे जंगल में नदी के किनारे एक बहुत बड़ी सेब का पेड़ है, आप वहाँ से सेब तोड़ ले जाना, आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। लिपि ने ठीक वैसा ही किया और वो अपनी बेटी के पास बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पहुंची। पिंकी, पिंकी उठ जा मेरी बच्ची। पिंकी, पिंकी, पिंकी। लेकिन पिंकी उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। आखिर देती भी कैसे, उसे तो मरे हुए 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे। पिंकी, मेरी बच्ची, पिंकी। पिंकी के जाने के बाद लिपि बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। वो कभी टाइम पे खाना भी नहीं खाती थी। वो हर पल अपनी बेटी को याद करते हुए ही दिन काट रही थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। पिंकी चिड़िया और उसकी माँ बाहर बरामदे में बैठकर बारिश के मजे ले रहे थे। माँ, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ना, मुझे ना पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे मेरी बच्ची, पकौड़े तलने के लिए तेल और बेसन चाहिए होता है, और हमारे घर में दोनों भी नहीं है। मैं तुम्हें कैसे पकौड़े तल दूं? बोल गुड़िया। मम्मी, मुझे और पकोड़े नहीं खाने हैं। तली हुई चीज खाने से पेट में गैस उठता है। तुम मेरे लिए आलू के पराठे बना दो, सरसों के साग के साथ मैं 2 खा लूंगी, मेरा पेट कहाँ भर जाएगा। मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती हूँ।
और वहाँ दूसरी तरफ रानी अपने बेटे कालू के कहने पर पकोड़े तल रही थी। माँ, पकोड़े को तुम बाहर चूल्हे पर तलो, पकोड़े की खुशबू पिंकी के घर तक जानी चाहिए। अरे मेरा लल्ला, तू ऐसे क्यों कह रहा है? माँ, इस बार पिंकी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। सारे टीचर उसी के तारीफ के पुल बांध रहे हैं। मुझे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। मैंने अभी अभी पिंकी को गुड़िया आंटी से पकोड़े बनाने के लिए कहते हुए सुना, पर आंटी ने घर में कुछ भी नहीं है ये बोलकर पकोड़े तलने से मना कर दिए। अब मैं उसे जलाना चाहता हूँ। तुम चलो माँ, हम बाहर ही तलेंगे। रानी और उसका बेटा पिंकी को जलाने के लिए घर के आंगन में ही आकर पकोड़े तलने लगे। उन पकोड़ों की खुशबू वही पास में रहे पिंकी के घर तक भी जा रहे थे। पिंकी की माँ गुड़िया तब सो रही थी। ओहो, पकोड़ों की क्या खुशबू! मन तो कर रहा है आंटी से 2 पीस मांग कर ही खा लूं, पर माँ ने तो उस दिन मना किया था कि रानी आंटी के घर से कोई भी चीज ना मांगने के लिए। अब मैं क्या करूं? देख मेरी बच्ची, बिल्कुल भी रानी आंटी के घर से कुछ भी मांगने नहीं जाना है, चाहे जो हो जाए। वो तो एक भी दाना किसी की झोली में नहीं डालेंगे, उल्टा तुम्हारे झोली में छेद कर देंगे। अगर जरूरत पड़े तो भूखी रह लेना, पर उनके यहाँ कभी किसी काम से मत जाना। रानी आंटी थोड़ी ना मुझे कुछ कहेंगी। मैं अभी जाकर 2 पीस खा कर आती हूँ। माँ तो वैसे भी सो रही है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं गई थी? ऐसा सोचकर बेचारी पिंकी रानी के यहाँ पकोड़े खाने पहुँचती है। रानी आंटी, आपकी पकौड़ों की खुशबू हमारे घर तक आ रही है। मुझे भी 2 पीस पकौड़े दे दो ना। छोटी चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे ही घर में आकर पकोड़े मांगने की? भाग यहाँ से, ना शर्म ना लियाज। अरे पिंकी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या माँ ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं जाएगी, मारो उसे। रानी और उसका बेटा मिलकर पिंकी चिड़िया को मारने लगे। मुझे छोड़ दो। तभी पिंकी चिड़िया की माँ गुड़िया आती है। रानी बहन, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारी बेटी को तुम रस्सी से बांध कर रखो, दिन ब दिन उसके पर कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। रानी, तुमने मेरी बेटी को अन्याय में मारकर कुछ ठीक नहीं किया। मैं अभी तुम्हारी शिकायत पंचायत में करूंगी। अब शौक से कहिए, आपकी आवाज तो वैसे भी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो ठहरे गरीब चिड़िया। पिंकी और उसकी माँ वहाँ से उड़ जाते हैं और सॉफ्टी के पास आते हैं। सॉफ्टी पंचायत की मुखिया थी। आंटी, आज उन कौओं ने मुझे बहुत मारा। पर पिंकी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? आंटी, रानी आंटी ने पकोड़े तले थे। मैं बस उनके यहाँ 2 पीस पकोड़े मांगकर खाने गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। पिंकी, मुझे तुम्हारी बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं दिख रही है। जरूर तुम चोरी करने के लिए ही वहाँ पे तुम गई होगी, इसलिए तुम्हें रानी ने मारा होगा। तुम लोग गरीब हो, इसलिए क्या अपनी बेटी को चोरी करना सिखाओगी? धिक्कार है तुम पर। सॉफ्टी बहन, मेरी बेटी कोई चोरी करने नहीं गई थी और ना ही ऐसी कोई मंशा लेकर गई थी। अगर आप मुझे न्याय नहीं दे सकते हैं तो ऐसे बेकार में धिक्कारिए मत। जुबान तुम्हारी कैंची की तरह चल रही है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, गरीब चिड़िया? फिर सॉफ्टी अपने बॉडीगार्ड से कहकर दोनों माँ बेटी को पिटवाती है। माँ बेटी जख्मी होकर घर आते हैं। माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं रानी आंटी के यहाँ नहीं जाती तो आज तुम भी मार नहीं खाती। सब मेरी गलती है। बेटी, खराब तो मेरी किस्मत है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ। माँ, मेरा दिल कहता है आज हमने जिस पकौड़ों के लिए मार खाया है ना एक दिन उन्हीं पकौड़ों की वजह से अमीर चिड़िया बनेंगे। माँ बेटी बिना कुछ खाए सो जाती है, पर गुड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो उस दिन की हर एक बात को याद करके रोई जा रही थी। फिर अचानक उसे गुड़िया की बात याद आ गई। अगले दिन सुबह तक बारिश रुक गई थी। वो सवेरे सवेरे बाजार जाकर पकोड़े तल के बेचने लगी। उसके पकोड़े की खुशबू पूरे बाजार में आ रही थी। कुछ घंटों भर में ही उसके सारे पकोड़े बिक गए और वो खुशी खुशी अपने घर लौटी। मम्मी, आज तुम सवेरे से मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मेरी बच्ची, ये लो, तुम्हारे लिए मैं पकोड़े लाई हूँ। क्या कहा, पकोड़े? पर मम्मी, तुम ये पकोड़े कहाँ से लेकर आई हो? तुमने मुझे जो आइडिया दिया था, मैंने आज वही किया। बाजार में पकोड़े बेचे, जिससे पहले ही दिन हमें 500 का मुनाफा हो गया। माँ, अगर हम दोनों बाजार में पकोड़े बेचेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे तो सारी पक्षियाँ हमारी इज्जत करेंगी, नहीं माँ? इज्जत तो देंगे मेरी बच्ची, पर पकोड़े तलने बाजार सिर्फ मैं जाऊंगी। तुम कल से स्कूल जाना और खूब पढ़ाई करना और मेरा नाम रोशन करना। करेगी ना? उस दिन से माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे।